क्या उत्तर प्रदेश दोबारा जंगल राज बन गया? क्या उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो गई? क्या उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया? क्या उत्तर प्रदेश के अपराधी छोड़कर उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं? ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन अब मुख्तार अंसारी के भाई के लड़के विधायक शुएब अंसारी और मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद के विधायक हैं। उनके अंगरक्षक को जिस बुरी तरह से मारा गया है, ये साबित करता है कि अब इस जंगल राज ही है, ये सिर्फ कहने के लिए है, वरना अब तक ये साबित करता है कि अंगरक्षक की हत्या हो जाने के बाद अब तक उसकी कार्रवाई न मिलना एक बहुत ही चेतावनी बनी हुई है इस आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के लिए। क्यों? कहीं न कहीं किसी का उस पर अंगरक्षक का के कातिल का पता न लगाना, कहीं न कहीं से उससे ऊपर में आपका दबाव पड़ा हुआ है। उन्होंने देखिए किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार कि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस ने जो ट्वीट किया है, मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपको। दिवंगत आरक्षी राकेश कुमार चौधरी PNO 18230192 को पुलिस लाइन गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर और अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा राजकीय सम्मान के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हुए अर्पित की गई श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑरेंज वाराणसी के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाराणसी और गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और को ट्वीट न करना इस बात को साबित करता है कि यकीनन कहीं न कहीं से दबाव है। इस बात को न फैलाया जाए कि शुएब अंसारी और मन्नू अंसारी के अंगरक्षक की हत्या हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसके कार्रवाई को खोजने में नाकाम हो चुकी है। और हमारे ख़ास तौर पर तो जनपद गाजीपुर के SP महोदय खूब माफिया डानों की कुड़की करने के लिए मशहूर हैं, न तो उस पर उनका कोई बयान नहीं आया है। अरे उत्तर प्रदेश के अंगरक्षक सिपाही जो था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का था, आज अगर इस राजेश कुमार की हत्या हुई है, इस हत्या को नहीं खोजा गया तो कल दूसरे की हत्या होगी। उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की जग हसाई होगी और जग हसाई नहीं होनी चाहिए। इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो दिन उन्हें याद होगी जब इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा कायम किया था। तो आपने पार्लियामेंट में जाकर किस तरह से अपनी व्यथा सुनाई थी, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश की जो विधायक की हत्या कि सिक्योरिटी गार्ड की हत्या नहीं हुई है, बल्कि विधायक की हत्या हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जो लोग कातिल हैं उन्हें कहीं न कहीं ढूंढ कर निकाले और उन्हें सजा दिलाए। 22 न्यूज़ के लिए जावेद अली। दिवंगत कांस्टेबल राकेश कुमार चौधरी PNO 18230192 को पुलिस लाइन गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर व अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा राजकीय सम्मान के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। सादर अवगत कराना है कि दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को समय 8 बजे रात में जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से निम्न सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की सूचना इस प्रकार है कि जनपद गाजीपुर में मोहम्मदाबाद विधानसभा से विधायक शुएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी के अंगरक्षक
गनर के तौर पर नियुक्त कांस्टेबल राकेश कुमार चौधरी PNO 182301924 दिनांक 25 अक्टूबर को विधायक शुएब अंसारी को लखनऊ एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए वाराणसी से श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हुआ था। आरक्षी ट्रेन की दिव्यांग बोगी में सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान उसी बोगी में बैठे एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकू से आरक्षी के ऊपर वार करके इस कदर घायल कर दिया गया था तथा आरक्षी के सरकारी शस्त्र कार्बाइन को लेकर फरार हो गया। ये घटना दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को समय 6:39 के शाम सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से कुछ पहले आउटर में हुई थी। आरक्षी कांस्टेबल वर्दी के साथ था एवं शस्त्र के साथ, लेकिन घटना कैसे अंजाम पा गई, ये बड़ा ही दर्दनाक घटना है। घायल आरक्षी को जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर से प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का इलाज दिनांक 25 अक्टूबर से ही KGMC लखनऊ में चल रहा था। इस संबंध में 2 नवंबर को समय 12:12 बजे दिन में कांस्टेबल राकेश कुमार चौधरी PNO 182301924 को डॉक्टरों के द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया। मृतक आरक्षी राकेश कुमार चौधरी उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र अमृत लाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम नाहरपुर, पोस्ट बरौत, थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज का बताया जाता है। सबसे बढ़कर दुखद बात यह है कि ये घटना उत्तर प्रदेश सरकार के नाक के नीचे घटी हुई है। अब तक 25 अक्टूबर समाप्त हुए लगभग 1 सप्ताह हो गए, जबकि अब तक कांस्टेबल का हथियार तक सरकार के द्वारा बरामद नहीं किया गया है। ये बड़ा ही सवाल उठ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर यही घटना अखिलेश यादव के ज़माने में हुआ होता, किसी विधायक का अंगरक्षक को मारकर छीन लिया गया होता या सुश्री मायावती के ज़माने में होता, तो देश के बड़े बड़े अखबार और मीडिया में पहले अखिलेश जी की फ़ोटो दिखाई गई होती, सुश्री मायावती जी की फ़ोटो दिखाई गई होती और कहा गया होता कि अब उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। लेकिन अब तक न गोदी मीडिया इस पे बात कर रही है और न तो हमारे मशहूर माफियाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले SP गाज़ीपुर का भी कोई अब तक इस संबंध में बयान नहीं आया, और नहीं देश के प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी का भी इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया कि क्या दोबारा वो गुंडे जो समाप्त देश उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए थे, वो आ गए हैं और आपके विधायकों के अंगरक्षकों के शस्त्र को छीनकर फरार होने के बावजूद भी आपसे नहीं पकड़ में आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है
और ये सवाल जनता पूछती रहेगी कि हमें जवाब चाहिए, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब इसका जवाब जनता को नहीं मिलती है। इस संबंध में जब विधायक सुहेब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी से घटना के बारे में जब पूछा गया, तो देखिए आप किस तरह से वो दर्दनाक शब्दों में बात को कह रहे हैं। हाँ, ये मिली कि आपके गनर की डेथ होने की, तो इस संबंध में आपका क्या विचार था? अब क्या बताएं, ये तो दुखद हो गया, बहुत ही ज़्यादा जी, नौजवान बेचारा हाँ, चला गया, जो तो पूरे परिवार का इकलौता सहारा था, अच्छा, इकलौता सहारा था। जी। इस पे आपके किधर ध्यान आकर्षित हो रहा है? तो सरकार पुलिस लोग लगे हुए हैं, उनको खोलना चाहिए, टाइम लग रहा है, लेकिन कब खोलते हैं। लेकिन हमें अब तक तो उसका कार्रवाई भी नहीं मिल पाया। हाँ, प्रोफेशनल आदमी को जी, नहीं सुपर है। अच्छा। ये भी है कि मृत्यु के बाद अब तक घटना के बारे में जानकारी उपराप्त न होना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी बदनामी का ज़माना हो रहा है। और यही कहा जा रहा है कि हमारी सरकार तो यहाँ से लोग और गुंडे भाग गए थे। क्या ये सवाल जनता पूछ रही है नहीं कि क्या वो गुंडे बदमाश जो भाग गए थे वो वापस आ गए हैं? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वापस आने वाले वो बदमाश का संबंध सरकार से क्या हो गया है, अन्यथा अगर नहीं हुआ होता तो अब तक एक सप्ताह बीत जाने के बाद अंगरक्षक का शस्त्र तक भी बरामद नहीं हुआ। बड़ा ही शर्म की बात है, दुखद बात है। G22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।